Now let's continue with illustrative problems. I will solve every third problem. Problem for practice में I think there are 72 problems, and I will solve every 3n problem. मैंने डिसाइड कर लिया कि हर 3n प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा मैं. It means I will solve third problem, then sixth, then ninth, then 12th, then 15, then 18, then 21, then 24 and so on. आज सबसे पहले मैं यही सॉल्व करने की, जहां तक लिखे यह सवाल सॉल्व करने की कोशिश करता हूं. स्टार्ट रीडिंग थर्ड प्रॉब्लम. थर्ड प्रॉब्लम को बड़े ध्यान से पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं, और जो पढ़ रहे हैं उनको हम किस तरीके से लिखेंगे यह भी देखना. 1 liter of an acidified solution of KMnO4. 1 liter KMnO4 and it's acidified. It's acidified. इसमें एसिड है मतलब H प्लस डाल दिया गया. Containing 15.8 grams of KMnO4. 15.8 grams of KMnO4. Its molecular weight is given. ब्रैकेट में लिख देता हूं molecular weight 158 ग्राम पर मोल. Is decolorized by passing sufficient SO2. इसको डीकलराइज कर रहे हैं by passing sufficient amount of SO2. SO2 is produced by roasting of iron pyrites. ये जो SO2 इसमें पास कर रहे हैं, it's produced by roasting of iron pyrites. आयरन पायराइट्स का रोस्टिंग करा जा रहा है, उससे यह SO2 गैस मिल रही है. आयरन पायराइट्स होता है FeS2. यह है आयरन पायराइट्स FeS2. What must of it would be required to produce the necessary amount of SO2? इस आयरन पायराइट्स का कितना अमाउंट हमें चाहिए रहेगा जिससे कि हमें नेसेसरी SO2 मिल जाए. और कंप्लीट और बैलेंस्ड आयोनिक रिएक्शन दी हुई है ट्वाइस MnO4 नेगेटिव. ट्वाइस MnO4 नेगेटिव रिएक्ट विथ 5 SO2 and 2 H2O to give you twice Mn2 plus and 5 sulfate ion and 4 H plus ion. यह तो एक रिएक्शन है. और आयरन पायराइट्स के रोस्टिंग से FeS2 in 11O2 gives you twice Fe2O3 and 8 SO2. Now this is the problem. मैं ना केवल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा बल्कि काफी सारी चीजें बताता हूं. आयरन पायराइट्स FeS2, दिस इज द ओर ऑफ आयरन. सबसे पहले तो यही जानकारी हमें मिल गई कि आयरन की एक ओर जिसे हम आयरन पायराइट्स कहते हैं यह FeS2 होता है. यह जानकारी हम दिमाग में बैठा ले. इसका रोस्टिंग करना, इट्स रोस्टिंग, गिव यू सल्फर डाइऑक्साइड. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रोस्टिंग? भाई रोस्टिंग मीन्स भूंजना, सीधा सीधा आग में भूंजना. जैसे रोस्टेड पापड़, आप होटल में जाते हो, पापड़ ऑर्डर करते हो, वो पूछता है कि सर रोस्टेड और फ्राइड. फ्राइड मतलब तेल के अंदर तलना, फ्राइड मतलब तेल के अंदर तला हुआ, वो तला हुआ पापड़ होता है. रोस्टेड मतलब सीधा जो आग होती है, आग के ऊपर पापड़ को रखते हैं, बिना ऑयल के उसको सेकते हैं और वो आपको ला कर देते हैं. दैट इज रोस्टिंग. जैसे हम मूंगफली सेकते हैं, मूंगफली का रोस्टिंग जैसे करते हैं. कैसे? भाई एक सीव होती है, चलनी जैसी होती है, उसके अंदर मूंगफली को डालते हैं और सीधा आग पर रख देते हैं. और वो जो फ्लेम्स है, जो फायर की जो फ्लेम्स है, वो सीधा सीधा कांटेक्ट में आती हैं मूंगफली के, और उसके फ्लेम के कांटेक्ट में आकर उस मूंगफली को हम सेकते हैं. दैट इज ऑल्सो रोस्टिंग ऑफ पीनट्स, रोस्टेड पीनट्स. इसी तरह से FeS2 का रोस्टिंग करते हैं. ये जो आयन ओर है, यह जो आयन पायराइट्स है,
इसके पत्थर जो होते हैं उनको सीधा सीधा आग के ऊपर रखते हैं। जब वह रोस्टिंग करते हैं तो यह रिएक्शन होती है। 4 moles of FeS2 combines with atmospheric oxygen during the roasting phenomena. It combines with 11 moles of oxygen to give you Fe2O3 and 8 moles of sulfur dioxide. इस तरीके से रोस्टिंग फिनोमेना के दौरान आयरन पायराइड से सल्फर डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होती है। अब यह जो लिबरेटेड सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, इसको KMnO4 से पास करा जा रहा है। 1 liter KMnO4 which contain 15.8 grams whose molecular weight is 158, और यह सल्फर डाइऑक्साइड गैस इस KMnO4 के परमैंगनेट आयन को रिड्यूस कर रही है। अब मैं कहता हूं सिंस कंप्लीट एंड बैलेंस्ड रिएक्शन इज गिवन टू अस, वी कैन इवन अप्लाई मोल कंसेप्ट इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मोल कंसेप्ट भी बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। शायद इक्विवेलेंट कंसेप्ट में हमको व्यर्थ में कंफ्यूजन हो सकता है, ऑल्दो इक्विवेलेंट कंसेप्ट से भी आंसर आएगा, पर इधर हम मोल कंसेप्ट से इसको सॉल्व कर डालते हैं। देखिए, moles of KMnO4 used, moles of KMnO4 used, यह कितना है जरा देखिए, 15.8 ग्राम्स अपॉन 158। 15.8 ग्राम्स इस्तेमाल कर रहे हैं अपॉन 158 ग्राम पर मोल। दिस इज द मॉलिक्यूलर वेट। So this is 1/10 moles. हम यह भी कह सकते हैं this is the moles of permanganate ion, moles of MnO4 negative ions. अब देखिए, 2 मोल परमैंगनेट 5 मोल SO2 के साथ रिएक्ट करती है, तो मोल्स ऑफ SO2 रिक्वायर्ड, moles of SO2 gas required, इसके लिए हमें कितने मोल्स SO2 गैस के होंगे जरा देखिए। 2 मोल परमैंगनेट आयन के लिए 5 मोल सल्फर डाइऑक्साइड चाहिए। 1 मोल परमैंगनेट आयन के लिए 5/2 मोल्स, तो इतने मोल 1/10 मोल परमैंगनेट आयन के लिए 5/2 into 1/10 moles of sulfur dioxide would be required. मोल कंसेप्ट से हम यह बात लिख रहे हैं, जरा देखिए, 2 moles of permanganate ion require 5 moles of sulfur dioxide. 1 mole of permanganate would require 5/2 moles of sulfur dioxide. So 1/10 moles of permanganate ion would require 5/2 into 1/10 moles of sulfur dioxide. इतने मोल सल्फर डाइऑक्साइड गैस के रिक्वायर्ड रहेंगे। अब इतने मोल सल्फर डाइऑक्साइड के लिए हम आयरन पायरेट्स के कितने मोल्स यूज करेंगे? 4 moles of iron pyrites give you 8 moles of sulfur dioxide. 1 mole of iron pyrite will give you 8/4 moles of sulfur dioxide. या फिर 8 moles of sulfur dioxide is given by 4 moles of iron pyrites. 1 mole of sulfur dioxide would be given by 4/8 moles of FeS2. So this much moles of sulfur dioxide के लिए कितने मोल्स आयरन पायरेट्स के लगेंगे जरा देख देते हैं। मोल्स ऑफ FeS2 रिक्वायर्ड, मैं वह चीज लिख रहा हूं, 8 mole is given by 4 moles. So 1 mole would be given by 4/8 moles. 8 moles of sulfur dioxide is released by or is obtained by 4 moles of iron pyrites. So 1 mole of sulfur dioxide would be obtained by 4/8 moles of iron pyrites. So this much moles of sulfur dioxide, 5/2 into 1/10 moles of sulfur dioxide would be obtained by this much moles of iron pyrites.
दिस इज द मोल्स ऑफ आयरन पायराइड्स रिक्वायर्ड। इतने मोल्स आयरन पायराइड्स के हमें चाहिए। दिस इज 5 से 10 कैंसिल 2, दिस इज 2, सो दिस इज 1/8 मोल्स। इतने मोल्स हमें आयरन पायराइड्स के चाहिए। अब वेट ऑफ आयरन पायराइड्स निकल जाएगा। ये तो मोल्स ऑफ आयरन पायराइड्स हो गया। मोल्स ऑफ FeS2 इज 1/8 मोल्स। अब वेट ऑफ FeS2 भी हम लिख सकते हैं 1/8 इंटू इट्स मॉलिकुलर वेट। Fe का है 56, सल्फर का है 32। 32 इंटू 2 64, 64 प्लस 56 दैट इज 120, तो इंटू 120 ग्राम्स। So this would give us 15 grams. इतने मोल्स आयरन पायराइड्स के लगेंगे या फिर इतने ग्राम्स आयरन पायराइड्स के लगेंगे और के in order to decolorize this KMnO4. This is third problem. It's complete solution. सोचने का तरीका बताया। इधर मैंने इक्विवेलेंट कंसेप्ट लगाने के बजाय मोल कंसेप्ट से प्रॉब्लम को करा, क्योंकि कंप्लीट और बैलेंस्ड रिएक्शन दे रखी थी। रिडॉक्स रिएक्शन पर बेस्ड है, KMnO4 का इस्तेमाल हुआ है। KMnO4 से हमें यह मिल गया कितना SO2 चाहिए और उस SO2 के लिए कितना हमें आयरन पायराइड्स चाहिए। नोट डाउन कीजिए। 6th प्रॉब्लम करेंगे आप। Now, let us understand the 6th problem. A sample of pyrolusite weigh 0.5 gram. A sample of pyrolusite weigh 0.5 grams. To this, 0.6674 grams of AS2O3 and dilute acid is added. In this 0.6674 gram of AS2O3 and dilute acid is added. After the reaction is ceased, the excess trivalent arsenic, अब इसके बाद में यह जब रिएक्शन हो जाएगी तो एक्सेस ट्राइवेलेंट आर्सेनिक इज टाइट्रेटेड विथ 45 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल KMnO4. कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ MnO2 इन पायरोलोसाइट। MnO2 का परसेंटेज पायरोलोसाइट में कैलकुलेट करना है। नाउ दिस इज द प्रॉब्लम। सबसे पहले प्रॉब्लम को समझते हैं, इसकी फिलॉसफी को समझते हैं, फिर करने का तरीका। पायरोलोसाइट इज एन ओर ऑफ MnO2। पायरोलोसाइट MnO2 का ओर है और इसी MnO2 के परसेंटेज को पूछा गया है कि कोई पायरोलोसाइट है, उसमें MnO2 कितना परसेंट है। हमने एग्जैक्ट 0.5 ग्राम पायरोलोसाइट ले लिया जिसमें MnO2 आया और इसमें हमने ट्राइवेलेंट आर्सेनिक AS2O3, इसमें ट्राइवेलेंट आर्सेनिक है 0.6674 ग्राम, कुछ एक्सेस में AS2O3 डाल दिया। रिएक्शन होगी। क्या रिएक्शन होगी जरा उसे हम सोच लेते हैं। पायरोलोसाइट में MnO2 है
यह AS2O3 से रिएक्ट करेगा और आर्सेनिक ऑक्सीडाइज हो जाएगा पेंटावेलेंट आर्सेनिक में, और पायरोलोसाइट का जो MnO2 है वह एसिडिक मीडियम में Mn+2 पर आ जाएगा। यह रिएक्शन होगी पायरोलोसाइट की AS2O3 के साथ। We do not need to complete the reaction, we do not need to balance the reaction as we will be applying equivalent concept. हमें सिर्फ एक बेसिक स्केलेटन रिएक्शन ही जानने की और लिखने की आवश्यकता होती है। सिर्फ यह लिखना कि एसिडिक मीडियम में हमेशा Mn+2 बनता है, ये बात हमने समझ रखी है। एसिडिक मीडियम में हमेशा मैंगनीज जो है वह +2 पर आता है। तो पायरोलोसाइट का जो मैंगनीज है जो कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, यह +2 में कन्वर्ट होगा। इस तरीके से MnO2 का चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट तो +2 चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 2 हो जाएगा। यह Mn के साथ में ट्रांसफॉर्मेशन होना है। एसिडिक मीडियम में Mn जो है मैंगनीज हमेशा +2 में आ जाता है। तो MnO2 जिसमें Mn+4 पर है, यह रिड्यूस होकर Mn+2 पर आएगा। अब मैंगनीज रिड्यूस हो रहा है, इसलिए आर्सेनिक ऑक्सीडाइज हो रहा है। आर्सेनिक जो कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, यह +5 पर जाएगा। इसका चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड 4 होंगे। हमें सिर्फ यह बेसिक स्केलेटन रिएक्शन लिख लेना है। अब इधर क्या है, AS2O3 कुछ एक्सेस में है, कुछ अधिक डाल दिया है, और पायरोलोसाइट में MnO2 कम पड़ गया है, तो इसलिए कुछ एक्सेस अनरिएक्टेड ट्राइवेलेंट आर्सेनिक बचा रह रहा है। यह एक्सेस अनरिएक्टेड ट्राइवेलेंट आर्सेनिक जो है, एक्सेस और अनरिएक्टेड ट्राइवेलेंट आर्सेनिक जो है, इसको हम KMnO4 से रिएक्ट करवा रहे हैं। इसको KMnO4 से रिएक्ट करवाने पर जो रिएक्शन हो रही है, एसिडिक मीडियम में Mn तो +2 पर आ रहा है और आर्सेनिक बचा हुआ वह फर्दर ऑक्सीडाइज हो रहा है। यह रिएक्शन हो रही है। अब सबसे पहले हम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 डिटरमाइन कर सकते हैं। दैट वुड बी इक्वल टू एक्सेस अनरिएक्टेड आर्सेनिक। मैं लिखता हूं इधर, इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 used is equal to normality into volume in liters. This is equivalent, and this is also equal to equivalent of trivalent arsenic, that is unreacted. This is equivalent of KMnO4 used, normality into volume in liters. Normality into volume in liters. This is the equivalent of KMnO4 used. और यह जो KMnO4 है, यह एक्सेस अनरिएक्टेड आर्सेनिक से रिएक्ट कर रहे हैं। यह जो अनरिएक्टेड एक्सेस ट्राइवेलेंट आर्सेनिक है, उससे यह KMnO4 रिएक्ट कर रहे हैं। इसलिए जितने इक्विवेलेंट KMnO4 के हम यूज कर रहे हैं, उतने ही इक्विवेलेंट एक्सेस अनरिएक्टेड आर्सेनिक रह गया होगा इधर। अब इनिशियल मोल्स ऑफ आर्सेनिक वह हमें मिल जाएगा। इनिशियल मोल्स ऑफ आर्सेनिक, इनिशियल मोल्स ऑफ AS2O3 वह हमें मिल जाएगा। दैट इज वेट अपॉन इट्स मॉलिक्यूलर वेट। AS2O3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? आई नीड टू चेक कि आर्सेनिक का मॉलिक्यूलर वेट कितना है। कहीं पर मुझे मिल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज 1 मिनट में लेकर आता हूं। आर्सेनिक हैव गॉट
एटॉमिक वेट ऑफ 75 पीरियोडिक टेबल मैंने देख लिया इनफैक्ट। 75 इंटू 2 150 प्लस 48 198। This is the molecular weight of AS2O3. So this is the initial moles of AS2O3. AS2O3 का जो molecular weight हमने निकाला है 2 into 75 plus 3 into 16, that is 198. This is the molecular weight. Initial moles AS2O3 के इतने यूज करे जा रहे हैं। Weight of AS2O3 upon its molecular weight. अब यह AS2O3 इट इज ट्रांसफरिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स। जरा देखिए इस रिएक्शन में AS2O3 में आर्सेनिक +3 से +5 पर जा रहा है। एक आर्सेनिक 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, दोनों आर्सेनिक मिलकर 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इज 4। सो इफ दिस इज द इनिशियल मोल्स ऑफ AS2O3, then initial equivalent of AS2O3 we can write as number of moles into number of electron transferred. This is number of moles into 4. This is the initial equivalent of AS2O3। इनिशियली इतने इक्विवेलेंट AS2O3 के लिए आपने लिए पहली रिएक्शन में MnO2 के साथ, और MnO2 के साथ में कुछ इक्विवेलेंट AS2O3 के रिएक्ट कर गए, जितने भी MnO2 के, फिर बचे हुए KMnO4 के साथ रिएक्ट करें। सो दिस मच इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इज यूज्ड। तो इतने इक्विवेलेंट आर्सेनिक ट्राइवेलेंट आर्सेनिक के बचे रह गए। अब जरा सोचिए, इनिशियली आपने इतने इक्विवेलेंट लिए थे, इतने इक्विवेलेंट बचे रह गए। इक्विवेलेंट ऑफ ट्राइवेलेंट आर्सेनिक दैट पार्टिसिपेटेड विद MnO2 मैं लिखता हूं, इक्विवेलेंट ऑफ ट्राइवेलेंट आर्सेनिक इन फर्स्ट रिएक्शन, इक्विवेलेंट ऑफ ट्राइवेलेंट आर्सेनिक इन फर्स्ट रिएक्शन। मैं कहता हूं इनिशियली आपने इतने लिए थे, और इतने बचे रह गए। इसका मतलब इतने इक्विवेलेंट ट्राइवेलेंट आर्सेनिक पहली रिएक्शन में कंज्यूम हुए। मैं कहता हूं दिस इज द इक्विवेलेंट ऑफ MnO2, दिस इज ऑल्सो इक्विवेलेंट ऑफ MnO2, क्योंकि इतने इक्विवेलेंट आर्सेनिक ट्राइवेलेंट आर्सेनिक MnO2 के साथ में रिएक्ट करे। जितने इक्विवेलेंट ट्राइवेलेंट आर्सेनिक MnO2 के साथ रिएक्ट करे, उतने ही इक्विवेलेंट वहां पर MnO2 के होने चाहिए। सो दिस इज द इक्विवेलेंट ऑफ MnO2। यह MnO2 के इक्विवेलेंट है। अब इफ दिस इज द इक्विवेलेंट ऑफ MnO2, देखिए MnO2 का चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है। सो मोल्स ऑफ MnO2 आ जाएगा, मोल्स ऑफ MnO2 आ जाएगा, दैट वुड बी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है। 0.6694 अपॉन 198 इंटू 4 माइनस 0.1 इंटू 45 बाय 1000। इतने तो इक्विवेलेंट MnO2 के हैं। दिस इज द इक्विवेलेंट ऑफ MnO2। सो मोल्स ऑफ MnO2 वुड बी into 1/2. This is the moles of MnO2 because its change in oxidation state is 2. This is the moles of MnO2. अब weight of MnO2 निकाल सकते हैं। weight of MnO2 के लिए हम क्या करेंगे? into its molecular weight. weight of MnO2, आई थिंक मुझे MnO2 का मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन करने के लिए
मैंगनीज का एटॉमिक वेट देखना होगा। जरा देखें मैंगनीज का इसी समय एटॉमिक वेट देखकर मुझको बता दीजिए जरा, मैंगनीज का। दिस मोल्स ऑफ MnO2 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज मैं बता देता हूं। $55 इज एटॉमिक वेट ऑफ Mn। तो यह जो मोल्स है 55 प्लस 32, MnO2 का मॉलिक्यूलर वेट है 55 प्लस 32 दैट इज 87। मैं इस बात को कहीं लिख भी देता हूं, इधर ही लिख देता हूं कलर चेंज करके। 55 प्लस 32 87 is the molecular weight of MnO2. So this is the moles of MnO2. Moles of MnO2 को मैं 87 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। दिस इज द वेट ऑफ MnO2। अब लास्टली मैं आंसर लिख रहा हूं परसेंटेज MnO2 in pyrolusite would be weight of MnO2 upon total weight जो 0.5 ग्राम है into 100। This is the weight of MnO2 जिसके लिए एक्सप्रेशन हमने लिख दिया है 0.6694 upon 198 into 4 minus 0.1 into 45 upon 1000 into 1/2 into 87। यह तो ग्राम्स ऑफ MnO2 है, ऐसा का ऐसा ही एक्सप्रेशन मैंने लिखा है। दिस इज द टोटल वेट ऑफ MnO2, ऐसा कैसी एक्सप्रेशन हमने लिखा, टोटल वेट ऑफ MnO2 अपॉन द वेट ऑफ पायरोलोसाइट। द वेट ऑफ पायरोलोसाइट इज 0.5 grams into 100. This is the percentage of MnO2 in the pyrolusite and this is the final answer। मैं इसी समय आंसर देखकर फाइनली आंसर लिख देता हूं। You just calculate it and verify the answer। आप इसी समय कैलकुलेट करके आंसर को वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा। I think I'm solving sixth problem and the answer is 78.15%। 78.15%। This is the complete solution to sixth problem। बड़े ध्यान से देखिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका, इक्विवेलेंट कंसेप्ट लगाने का तरीका। अब जो प्रॉब्लम्स आने वाले हैं वह बड़े इंटरेस्टिंग होंगे। इसी तरह से थॉट प्रोसेस लगाना होगा। पायरोलोसाइट 0.5 ग्राम था जिसमें MnO2 होता है और उसी का परसेंटेज हमें डिटरमाइन करना था। पायरोलोसाइट में MnO2 का परसेंटेज डिटरमाइन करने के लिए हमने उसमें एक्सेस ट्राइवेलेंट आर्सेनिक डाल दिया, 0.6674 ग्राम ट्राइवेलेंट आर्सेनिक डाल दिया, एसिडिक मीडियम रख दिया, उससे आर्सेनिक ऑक्सीडाइज हुआ पेंटावेलेंट आर्सेनिक में। आर्सेनिक जो है वो नाइट्रोजन फैमिली में आता है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 और +5 होती है जैसे कि नाइट्रोजन की होती है। अब इसमें कुछ एक्सेस अनरिएक्टेड आर्सेनिक ट्राइवेलेंट आर्सेनिक बचा रह गया, उसे हमने 45 ml 0.1 नॉर्मल केमिनोफोर से टाइट्रेट करवाया। हमने सबसे पहले रेलेवेंट रिएक्शन लिख दी, MnO2 ट्राइवेलेंट आर्सेनिक से रिएक्ट करके पेंटावेलेंट आर्सेनिक देगा और मैंगनीज रिड्यूस होकर +2 पर आएगा। एक्सेस अनरिएक्टेड ट्राइवेलेंट आर्सेनिक केमिनोफोर से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, केमिनोफोर रिड्यूस हो जाएगा। हमने सबसे पहले इनिशियल मोल्स ऑफ AS2O3 यूज्ड, इनिशियल इक्विवेलेंट ऑफ AS2O3 यूज्ड, वहां लिख दिए। फिर हमने कितने इक्विवेलेंट केमिनोफोर के यूज हो रहे हैं उतने ही इक्विवेलेंट वहां पर एक्सेस अनरिएक्टेड ट्राइवेलेंट आर्सेनिक के रहे होंगे। इनिशियल इक्विवेलेंट ऑफ ट्राइवेलेंट आर्सेनिक माइनस अनरिएक्टेड और एक्सेस इक्विवेलेंट ऑफ ट्राइवेलेंट आर्सेनिक,
This is the equivalent of trivalent arsenic that is consumed in first reaction, और this is the equivalent of MnO2. जितने equivalent of MnO2 है उससे हमने moles of MnO2 निकाल लिया, moles of MnO2 से हमने grams of MnO2 निकाल लिए, और grams of MnO2 से हमने percentage MnO2 निकाली। नोट डाउन कीजिए, सॉल्व करके चेक कीजिए, 9th प्रॉब्लम की तैयारी करते हैं।